थैंक यू। प्लान जब मिला तो प्लान जब देखा, पूरा बैठ के जो समझा, प्रोग्राम देख के आया था डायमंडशिप, आने के बाद पहले समझा इस बिजनेस को, समझने के बाद एक चीज बहुत अच्छा लगा और आज आप सभी लोग से तहे दिल से कहना चाहूंगा कि आज शेफ शॉप इंडस्ट्री हिंदुस्तान की इकलौती वो इंडस्ट्री है, ये मैं कहीं और से नहीं, आपके सामने प्रमाण, ये दुनिया कई जगह मैं गया हूं, पटना, कई जगह लखनऊ में मैं गया, कई जगह बनारस गया, कई जगह गोरखपुर में रहा, कई जगह कई लोगों से मिला। पता नहीं क्यों लोगों को आज के युग में प्रमाण की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा प्रमाण मांगते हैं कि प्रमाण बताओ, प्रमाण क्या है, प्रमाण है तो हम कर लेंगे। पूछते कि नहीं पूछते हैं? यस और नो? पूछते थे लोग प्रमाण क्या है। मैं आप सभी लोगों के सामने आज खुद एक जीता जागता प्रमाण के रूप में खड़ा हूं। इस कंपनी के लिए अगर जरूरत पड़ी तो सीना फाड़ के भी दिखा सकते हैं कि आज हिंदुस्तान की इकलौती ऐसी कंपनी है जो 20 साल में भी करोड़पति बनने का मौका दे सकती है। थैंक यू। और अगर आज ये इंडस्ट्री नहीं होती तो शायद आज यहां बैठे हुए हम लोग शायद एक उम्मीद भी नहीं होती। यस और नो? आज वही जाते हैं, 8 घंटे 10 घंटे की नौकरी रहती है और जिंदगी 30-40 साल जाती है और मस्त चल जाती है, उसके बाद पता नहीं कहां रहते, लास्ट में कुछ मालूम नहीं पड़ता। बात सही है? और मेरा तो भाई पूछना नहीं, मेरा कहा जाता तो हमको खुद नहीं मालूम था, लेकिन शेफ शॉप इंडस्ट्री मेरी लाइफ में आया और इंडस्ट्री तो आया आज हमारे बीच में, आज हम सभी लोग का सबसे ज्यादा सौभाग्य, आज बहुत बड़ा दिन है। आप लोग को मालूम पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन मैं आप तहे दिल से कहना चाहूंगा कि आज इस इंडस्ट्री के लिए इस भारत में 29 राज्य है, 29 राज्यों में कई प्रदेश है, एक प्रदेश उत्तर प्रदेश और उसमें एक राजधानी लखनऊ, और उस लखनऊ में भी कई करोड़ लोग की जनसंख्या, और करोड़ों की जनसंख्या में आज पूरे हिंदुस्तान से छटकर हम और आप यहाँ पे आके बैठे हैं, तो इसका कहीं ना कहीं कारण शेफ शॉप है। और इससे भी बड़ा कारण यह है क्योंकि कंपनियां तो बहुत आ जाती है, लेकिन उसको घर घर इंसानों तक पहुंचाने वाले बहुत कम मर्द आते हैं, बहुत कम लीडर आते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो लोगों को घर से खींचकर इस कंपनी के बारे में बताएं और मोटिवेट करें और डायमंड बनाएं और एक नया मिशन तैयार करें। लेकिन आज हमारे बीच में एक ऐसी महान शख्सियत, एक ऐसी महान आत्मा, एक ऐसे व्यक्तित्व बैठे हैं जिनका आज मैं बिल्कुल शब्द नहीं है मेरे पास, क्योंकि उनके बारे में बोलना सूरज को दिया दिखाने के बराबर होगा। बस इतना ही कहना चाहूंगा आप लोग से कि आज मामूली सा अगर आप यहाँ पे बैठे हैं तो आपको अंदाजा नहीं है कि आज हमारे बीच में वो शख्सियत बैठी हुई है। उनके बारे में बताने, उनका नाम लेने से पहले इतनी तो औकात नहीं नाम ले पाऊं, बस एक शब्द उनके लिए हमेशा मेरे दिल में रहा है। जब मेरे घर में पहला एक बार पेमेंट आया 1.5 साल पहले, 1,08,000 रुपया, एक हफ्ते का पेमेंट आया 1,08,000 रुपया। थैंक यू। 29 मई को कार आया 16 लाख की, फिर दिमाग में ख्याल है 29 मई को कार आया 16 लाख की मेरे घर में, 30 लाख की प्रॉपर्टी रजिस्ट्री हो चुकी है। आज डायमंड बना ही नहीं हूं, आज डायमंड पहना भी हूं 40,000 का। ये जब सब किया तो आज एक चीज समझ में आया, 800 साल तक मुगलों से देश गुलाम था भारत, 190 साल तक अंग्रेजों से गुलाम था। कोई माइकल लाल सामने नहीं आया कि हम आए और देश को आजाद कराए, किसी को जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूं कि जब तक समस्या निजी नहीं बनती ना, तब तक कोई घर से कदम नहीं निकालना चाहता है। थैंक यू। और यही कारण पता नहीं क्या भगवान को मंजूर था, कुछ तो था कि चलती ट्रेन से साउथ अफ्रीका से गांधी जी को फेंका गया, एलएलबी की तैयारी कर रहे थे, और जब चलती ट्रेन से फेंका गया तो देश का याद आया और कारण वही बन गया कि चलता हूं अपने कंट्री, इसने ट्रेन से फेंका है, मां कसम वापस जाके इसको देश से फेंक के दिखाऊंगा। एक बापू, एक गांधी। थैंक यू। उस समय जब निजी स्वार्थ बना तो गांधी वापस आए और देश को आजाद कराए। एक आदमी ने जिम्मेदारी उठाया। 800 साल तक देश गुलाम था मुगलों से, 190 साल तक देश गुलाम था अंग्रेजों से, छपे हुए थे, कोई नहीं आ रहा था, लेकिन एक आदमी आया, पूरा काफिला बन गया, पूरा देश स्वतंत्र हो गया। और स्वतंत्र इतना दमदारी तरीके से हुआ कि आज विश्व गुरु है अपना भारत। इस बात के लिए मैं जोरदार तालियां चाहता हूं। थैंक यू।
और साथ ही साथ उन्होंने शुरुआत किया, काफिला आया। अगर वो पहल ही नहीं करते तो क्या हम कभी आजाद हो पाते? यस और नो? पहल किया, शुरुआत किया, तब जाके आज हम इतने मौज और मस्ती में बैठे हैं। कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा योगदान है। उस योगदान का कीमत कोई माइकल आल चुका नहीं सकता। यस और नो? बहुत बड़ी दिल था उनका, कलेजा था। उन्होंने शुरुआत किया। महावीर गौतम बुद्ध ने शुरुआत किया कि लोगों को प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश मिलना चाहिए। लोग अंधेरे में जी रहे, घर घर जाके, गांव गांव जाके लोगों के ज्ञान की बुद्धि को विकास किया, लोगों को जगाया कि मरना सबको है, शरीर को त्यागना सबको है, सबको कुछ करके जाना चाहिए। ज्ञान की ज्योति जलाने की जिम्मेदारी, एक राजा सब कुछ पाठ त्याग कर और चला निकले, और जब एक आदमी निकला तो उसके पीछे भी काफिला निकला। इसी तरीके से महावीर स्वामी आए दुनिया को ज्ञान बांटने। ऐसे कर करके ना जाने कितने क्रांतिकारी इस भारत देश के अंदर काफी सालों से आते हैं और देश का विकास किया, लोगों के जनहित कल्याण के लिए किया। और मैं ऐसा समझता हूं कि आज हम सभी लोग बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली है कि आज हमारे बीच में वो शख्सियत मौजूद है जिन्होंने अपने आप से एक संकल्प लिया, अपने जिगर में पता नहीं क्या उनके अंदर क्या आत्मा है, क्या वो महान पर्सनालिटी है, इतना अद्भुत सोच है, इतना गजब की वो सोच रखते हैं, गजब का शायद उनका वर्किंग शैली है। मैं कुछ नहीं जानता, बस इतना ही कह सकता हूं कि जिस तरह उन महान लोगों ने पहल किया था, तब जाके आज हम लोग स्वतंत्र हैं, खुशहाल है, मस्ती में है। और इसी तरीके से आज से 17 साल पहले एक शख्सियत ने शुरुआत किया इस बात को लेकर कि देश तो आजाद हो चुका है, लेकिन आज पूरी तरीके से आर्थिक रूप से आजाद नहीं है। यह सोने की चिड़िया लुट चुकी है। इस सोने की चिड़िया को एक बार फिर से सोने की नहीं, पूरी डायमंड की चिड़िया बनाएंगे। और इसकी शुरुआत, थैंक यू, इसकी शुरुआत उस पर्सनालिटी, उस महान आत्मा ने किया। और हमारा सौभाग्य है कि लोग कहते हैं चलता है कि नहीं चलता है, होता है कि नहीं होता है, आपको विश्वास नहीं हो रहा है, कई लोग को विश्वास दिला नहीं पा रहे। यहीं पे हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में वो व्यक्तित्व बैठा है जिन्होंने 17 साल पहले इस कंपनी में कुछ नहीं था, ना डायमंड था, ना कोई प्रोडक्ट था, ना कोई चेक था, कुछ नहीं था, ठेका था, इस कंपनी नील था। और उस कंपनी पे अपने भरोसे पे पता नहीं क्या उनके अंदर इतना अच्छा था कि वो एक भरोसा लेके निकले कि अपने डायरेक्टर के साथ निकले काफिला बना के। जिस तरह गांधी जी ने निकला था देश की आजादी के लिए, पता नहीं होता कि नहीं होता, उनको भी नहीं मालूम था। उसी तरह 17 साल पहले एक महान आत्मा ने निकला और जिम्मेदारी लिया कि आने वाले वक्त में एक ना एक दिन, कहते हैं लोग, देश का विकास होना चाहिए, देश के विकास से हमका भला होगा। मैं बोल रहा हूं देश के विकास से किसी का भला नहीं होता है। मैं ऐसा समझता हूं, सर ऐसा समझते बोलते थे कि देश के विकास से हमारा भला हो या ना हो, लेकिन यहां बैठा हुआ हिंदुस्तान का हर आदमी, अगर एक एक आदमी का अगर विकास हो गया ना, तो देश का विकास तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। और ऐसे ही महान पर्सनालिटी, महान आत्मा हमारे बीच में मौजूद है जिन्होंने एक दिन जीरो से, इस कंपनी में कुछ नहीं था, वहां से शुरुआत किया। और वो हमारे परम पिता हैं। उस भगवान को तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हमारे बीच में आज दो भगवान मौजूद हैं जिनके वजह से आज लाखों लोग, जिनका खून का कोई रिश्ता नहीं है, जिनको शकल से जानते तक नहीं है सर लोग, लेकिन उनकी वजह से आज हम जैसे करोड़ों लोग आज अमीर बन पाए, अपनी जीवन में लग्जरी लाइफ ले पाए। मैं चाहूंगा अपनी सीट से खड़े होकर श्री राजीव चतुर्वेदी सर के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। अल्लाह बोलकर जोरदार तालियां सर के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और आज उस पर्सनालिटी, आज ऐसी महान व्यक्ति में, आज हम सब के टीम के, रॉयल ड्रीमर्स टीम के, आज सर के बारे में क्या बोलूं। मैं तो सर को, सर मुझे नहीं जानते थे, इतना छोटा था, बिजनेस में आया था, एक तो ऊपर से भी छोटा हूं, उम्र से भी वैसे नहीं दिखता था इनको। और जब कंपनी में जुड़ा तो वैसे भी इनके पास 40-50 हजार लोग थे, वैसे भी नहीं दिखता था। जब वैसे भी छोटा हूं, किसी को नहीं दिखता हूं, और सर की टीम में जब जुड़ा तब भी नहीं दिखता था। लेकिन सर का हमेशा इंस्पिरेशन, हमेशा उनकी प्लानिंग, सर के साथ हमेशा बैठने,
कभी ना कभी थोड़ा सा सुनने का भी मौका मिल जाता था। पता नहीं क्यों सर को सुनने के बाद सर की एक बात बहुत प्रिय है मुझे, और उसी बात की वजह से आज मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस, लोग बोलते हैं इतना आता कहाँ तुम्हारे अंदर ऊर्जा, तो मैं आज आप लोगों को खुल के बताना चाहूंगा कि असली कॉन्फिडेंस, एक बार गोरखपुर में सर ने प्रोग्राम लिया था और पहली बार मैं अटेंड किया था, और सर ने जो कहा था उस बात की वजह से मेरे अंदर कूट कूट के मेरी बुनियादी कॉन्फिडेंस इतनी जबरदस्त हो गई, और मुझे लगता है अगर वो बात आज आपके साथ शेयर करूं तो आपकी भी हो जाएगी शायद। यस और नो? सर हमेशा एक बात बोलते हैं, आज हिंदुस्तान के टॉप लीडिंग नंबर 1 मेंटर में से एक है, और उनकी एक बात ने मेरी जिंदगी बदल दी है, और वो सर ने एक ही बात हमेशा बोला है जबरदस्त तरीके से कि अगर आपको इस बिजनेस को करते वक्त यहां से भरोसा नहीं है तो किसी को मत फंसाना। अगर आपको आज भी लग रहा है, अगर आपको नहीं लगता आप डायमंड नहीं बन सकते, आपको लगता है फंसने फंसाने का धमका, टोपी पहना, चैन से, अगर ये फालतू चीज अगर यहां लगता है तो आज ही छोड़िए, साड़ी सूट घर में पहनिए, बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर का ये हमेशा कहना होता था, यहां से भरोसा नहीं तो फंसाना नहीं, लेकिन अगर यहां से भरोसा हो तो साला किसी को छोड़ना भी नहीं, किसी को नहीं छोड़ना। थैंक यू। बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता। और आज उस कॉन्फिडेंस की वजह से आज ये छोटा सा बच्चा जो कभी दिखता नहीं था इस नेटवर्क के अंदर, लेकिन आज सौभाग्य कि यहां तक पहुंचाऊं उस कॉन्फिडेंस को लेकर। मैं चाहूंगा हमारे रॉयल ड्रीमर्स टीम के गॉडफादर के लिए, हमारे रॉयल ड्रीमर्स टीम के फाउंडर लीडर, हमारे रूपांतरित मेल लीडर, जहां से हमारी गंगोत्री, क्योंकि मैं समझता हूं अगर गंगा पवित्र है तो इसका कारण गंगोत्री है, क्योंकि गंगोत्री पवित्र है, जहां से गंगा निकलती है। और अगर आज हमारी टीम नंबर 1 है, अगर आज हम लोग यहां तक पहुंचे, मैं 20 साल की उम्र में डायमंड बना हूं, क्यों? अगर मैं यहां तक पहुंचा हूं तो हमारा जो सीनियर है, हमारी जो नस्ल है शुरुआती तौर की, वो दमदार है, वो मजबूत है, वो ग्रेट है, और उस ग्रेट पर्सनालिटी श्री माधव सर के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। अल्लाह बोल के थैंक यू। और उनका तुम कायली क्या आप सभी लोग जानते हैं, उनके बारे में क्या बोलूं, जो गोरखपुर की आन बान शान है। अगर मैं बताऊं तो आज 4 सालों में मैंने जो उनसे जो कुछ पाया, बहुत कुछ पाया है। सर जब बात करते थे फ्राइडे ट्रेनिंग के अंदर, और जब मैं पहली बार आता था पीछे बैठा रहता था, दफ्ती लेकर लिखता था, और जब सब फ्राइडे की ट्रेनिंग लिया करते थे, आप लोग फ्राइडे की ट्रेनिंग जाते हैं? मैं फ्राइडे ट्रेनिंग जब जाता रहता था तो सब जब ट्रेनिंग लेने आते थे, इतना गजब का, मतलब जब वो बात करते थे तो एक स्पिरिचुअल बात, मतलब आध्यात्मिक तौर से अगर मैं मजबूत आज यहाँ हूं, क्योंकि मैं टूट जाता था, जल्दी बिखर जाता था, कोई भी बात करना था आंख से आंसू निकल आता था, कमजोर लगता था, मैं अंदर से मजबूत नहीं था बिल्कुल भी, कम उम्र था, दुनियादारी के बारे में मालूम नहीं था, बोलना चलना आता नहीं था, डरता था। लेकिन अगर मैं मजबूत हुआ हूं तो उस शख्सियत की वजह से जब भी मैं उनसे ट्रेनिंग लेता था तो अंदर से इमोशनली रूप में पूरा मुझे मजबूत करने का जो काम और जिनका श्रेय जाता है, मैं चाहूंगा हम सबके गोरखपुर की आन और बान श्री शान श्री परशुराम सर के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। और अब बात उनकी है, क्योंकि कभी जीवन में मैं यहां कुछ नहीं हूं, मैंने कुछ नहीं किया, सच बता रहा हूं। मैं इस बिजनेस में आया हूं, चुपचाप से बैठा हूं, कुछ आता जाता नहीं है, ना पैसा कौड़ी था, ना कोई जायदाद था, ना कोई सपोर्ट करने वाला, कुछ नहीं था, जो भी था यही लोग थे। और आज सौभाग्य है कि आज आपको सुनने का मौका मिलेगा। क्या आप लोग तैयार हैं? हमको सुनिएगा मत, इतना समझने की जरूरत नहीं है, ये देख लिए बेल्ट 20 साल में पहन सकते हैं तो ये बात मान लीजिए सब पहनेंगे यहाँ पे। तैयार हैं? लेकिन जिनको सुन के मैं यहां तक पहुंचा हूं उनको सुनना बहुत जरूरी है। और आज जब इस बिजनेस में ज्वाइन किया था तो इस बिजनेस में चलना बोलना नहीं आता था, तो उंगली पढ़ के इस बिजनेस में मैंने जो चलना सीखा है, सबसे पहले लिस्ट बनाना सीखा उस शख्स से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153
प्लान कैसे देते हैं मार्केट में। मेरे अंदर डर था, प्लान नहीं देता था कभी। बोलता था लोग पता नहीं क्या बोलेंगे, बाबू समझ के भगा देंगे। एक बार गलती से प्लान फोल्डर लिया मामा जी से और चला गया, और प्लान देने जिसके पास गया सोचा है सर ने बोला था भेड़ों की झुंड नहीं बनाना, शेरों की झुंड बनाना। क्या? शेरों की झुंड, भेड़ों की झुंड मत बनाना, दमदार लोगों को पकड़ना। और मैं भी दमदार लोगों को पकड़ने के चक्कर में एक 38 साल के आदमी के पास चला गया, नौकरी वाले के पास, और उसको गया प्लान दिखाया। जिंदगी में पहली बार प्लान दिखाया, किसी चीज का प्लान दिखाया। आज तक किसी चीज का प्लान नहीं दिखाया था, लेकिन पहली बार जिंदगी में प्लान दिखाया। और जैसे ही प्लान दिखाया 5 मिनट एकदम मुस्कुरा के सुन रहा था, लेकिन जैसे पूछा हूं भाई फॉर्म है और उस फॉर्म को भरना है और तुरंत ज्वाइन करना है, कौन सा पैकेज लेंगे आप, सूट वाले में या साड़ी वाले में। जैसे ये बात निकला लेंगे क्या, उतने में तो भड़क गया। मतलब मैं ऐसा सोच रहा हूं, मैं प्लान दिया हूं, मैं देखा कि लोग 17 साल से अमीर बन रहे प्लान दिखा के, मैं भी चलता हूं प्लान दिखाने की कोशिश करता हूं। पहला प्लान जैसे दिखाया ऐसा भड़का, जैसे लगा कि उसका मतलब बाइक का मैंने हवा निकाल दिया हो, टायर का भड़क गया इतना तेजी से। और बड़ा अजीब सा लगा कि हमने पूछा कब ज्वाइन करेंगे, हमारा प्लान 5 मिनट में खत्म, क्योंकि सीखा होगा था नहीं, जो इतना मन में आया सब बता दिया, 2 बनाना है, 8,000 रुपये लगाना है, इतना करके बनाना है। 5 मिनट प्लान खत्म किया, लेकिन जब वो उधर से प्लान शुरू किए तो आधा घंटा तक अपना प्लान सुनाए हमको। और वो आधा घंटा तक हमको ये प्लान सुनाए कि ये बलवा जो है ना सफेद, जो सफेद हुआ है धुपवा में बैठ के सफेद नहीं हुआ है, तुम्हारा जितना उम्र है ना उससे के ज्यादा हमारा कमर है। आज जो तुम काम लेके आए हो इसको सन 2002 में करके छोड़ दिए। आप विश्वास नहीं मानेंगे, ऐसा भयंकर प्लान कभी जीवन में देखा नहीं था मैं। साला 18 लाख कंपनियां हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, सब तरह का प्लान देखा, वीवो का प्लान देखा, एप्पल का देखा, डायमंड का देखा, सब प्लान देखा, लेकिन जब वो प्लान दिखाने में आया, वो प्लान कभी जीवन में नहीं भूला मेरे को। ऐसी सी बात सुनाए, बोला बच्चे तुझसे नहीं होने वाला, नहीं चल सकता, तू अभी बाबू है, कुछ नहीं हो सकता। जब उन्होंने इतना सुनाया तो आपको अच्छे से मालूम है, यहां सभी लोग, क्योंकि इतना तो आप लोग भी अवगत हैं इस बात से, क्योंकि किस कारवा को आपने शुरू किया, इसी कारवा को 4 साल मैंने भी शुरुआत किया, आपने भी किया। रास्ता वही है, कंपनी वही है, डायरेक्टर वही है, प्लान वही, लीडर वही, बस फर्क इतना है कि मैंने 4 साल दिया है और आप अभी देने वाले हैं। यस और नो? शुरुआत किया तो वही भड़काऊ वाला कुछ सामना करना पड़ा, लेकिन मेरा प्लान मिला और बोला डटे रहो। सौरभ चौधरी तू बता, तू कर सकता कि नहीं कर सकता है? मैंने बोला कर सकता हूं, मेरा पैसा आ रहा तू देख ले। बोला हाँ मैंने सब देख लिया। सब कुछ देखने के बाद कर लिए। कई सारे दोस्त हैं जो हीरो बनते थे, बाइक पे R15 पे घूम रहे हैं, कोई कुछ घूम रहा है, सब अपने बाप के दम पे कूद रहे थे, बहुत मजा आ रहा था लोगों को, लेकिन मेरे तो थे ही नहीं, तो हम का कूदते, लेकिन कूदने का शौक था। यहाँ कितने लड़के बैठे हैं मेरी तरह, आज यहीं से हाई अलर्ट हो जाइए आप लोग। और मुझे उम्मीद है, किसी एक आदमी ने बोला था कि लड़के कुछ नहीं करते हैं, लेकिन उस दिन जवाब देने का मूड नहीं था, क्योंकि मैं देता तो मार हो जाता उस दिन। क्योंकि साला बात लड़के पे किया था। बोला लड़के ऐसे घूमते रहते चौराहे पे, मोहल्ले पे, कोई औकात नहीं होती लड़कों की। आए लड़के क्या पढ़ लिख के साला घर पे बाप के सर पे कूद रहे हैं, बैठे हो बाप का पैसा उड़ा रहे हैं। इतना बुरा बुरा बोला लड़कों को लेकर, है लड़के फालतू होते हैं लड़के। मतलब पहली बार जिंदगी में एक स्टूडेंट को इतना बेकार बोलते हुए मैंने सुना, और एक ही से नहीं सुना, जितने मिलेंगे इस दुनिया में ना, सब स्टूडेंट की कभी नहीं देखना तारीफ करते नहीं मिलेंगे। सब जितने मिलेंगे, हाँ ये लड़का है घूम रहा होगा ऐसे ऐसे, क्या कर रहा होगा, चाहे जैसा भी आप हो। पता नहीं क्या छवि लोग बना के रखे हैं मार्केट में कि लोग उल्टा पुल्टा ही सोचते हैं। लेकिन मैं उन सभी लोग को याद दिलाना चाहूंगा कि अगर वो भगत सिंह नहीं होता तो शायद देश की क्रांति में एक कारवां नहीं बनता इतना बड़ा। यस और नो? अगर थॉमस अल्वा एडिसन ने 55 आविष्कार किया, वो भी दिन एक लड़का ही था। और जो लोग ये डायलॉग मारते हैं, मुझसे भी मारते थे, तू बच्चा है, आप लोग से भी मारते होंगे जितने स्टूडेंट बैठे हैं कि तू बच्चा है, आज के बाद से उनको भी याद दिला देना कि साहब एक दिन आप भी तो बच्चे थे। यस और नो? और बच्चे थे आपके जवानी में, आपके बच्चेपन में,
तो साला आप पता नहीं कुछ किए होगे कि नहीं किए होगे, ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मुझे तो अपने आप पे गर्व है कि आप बुढ़ौती में इस काम को कर रहे हैं, हम साला जवानी में बच्चे भरी में कर रहे हैं डायमंड बनने का काम। यस और नो? और जो उस दिन बाल दिखा रहे थे, बाल सफेद होगा धूप में बैठ के, उस समय शब्द नहीं था कहने के लिए और औकात नहीं थी कहने के लिए। माफ करिएगा जितने आप बुजुर्ग बैठे, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, लेकिन जिन लोगों ने बोला था ये बाल धूप में बैठ के सफेद नहीं हुआ है, उस समय कोई जवाब नहीं था और समझ में नहीं आता ये बाल का पैसे से क्या लेना देना। आप बताइए, अगर बाल देखकर पैसा आता तो पहले बैठ के बुढ़ा ही जाते हम। पैसा टैलेंट और लगन मेहनत की वजह से आता है। यस और नो? और जिसने बोला था बाल सफेद होता है जो धूप में बैठ के, ऐसा उस समय एक चीज याद आता है हमेशा मुझे कि अगर आज के कलयुग में, आज के इस विकसित देश के अंदर डाई के जमाने में किसी का बाल अगर सफेद हो जा रहा है तो आप बताइए इससे बुरा क्या होगा। अब ये मेरी गलती कि उनकी गलती है? मतलब डाई के जमाने में अगर किसी का बाल पक जा रहा है या सफेद हो जा रहा है तो गलती तो भाई आपकी, अचीवमेंट आपका अचीवमेंट है ये कोई। तो मैं तो उसमें लफड़े में पड़ा नहीं, किसी के राय मशवरे में काम करता रहा, अपलाइन का साथ मिला, मेरे सभी मेंटर और सबने, जिसने सबसे ज्यादा साथ दिया ग्राउंड लेवल पे मदर अपलाइन, क्योंकि मुझे दो चीज बताई गई थी। एक होता है मदर अपलाइन जो आपके ग्राउंड लेवल पे रह के प्लान दिखाना, फॉलोअप करना, ड्रीम लिखवाना, आपको हर वक्त पे आपको मोटिवेट थोड़ा थोड़ा करता रहता है, वो होता है मदर अपलाइन। और दूसरा अपलाइन होता है मेंटर अपलाइन, जो आपको दिखेगा तो नहीं, हर वक्त वो आपको दिख नहीं सकता, लेकिन असली गाइडलाइन, जब भी कोई दुविधा, कोई असमंजस में आप रहेंगे तो एक्टिव अपलाइन का रोल जरूरी नहीं है कि वही नैया पार लगाएगा, वो आपको हेल्प कर रहा है वही काफी है। लेकिन एक हमारे बिजनेस में होता है मेंटर अपलाइन, जो वहां पे जब हम बिल्कुल थक जाते, खत्म होते, तब वो वहां पे काम आता है, हमें सही गाइडलाइन देता है और हमारी जिंदगी बदलता है। यस और नो? और मुझे मेंटर अपलाइन के रूप में महागुरु श्री परशुराम सर, मौका मिला उनके गाइडलाइन में रह के काम करने का, मेरा सौभाग्य है। मामूली सा छोटा सा बंदा हूं उनकी टीम का, ज्यादा तो नहीं, थैंक यू। और जिनकी उंगली पढ़ के यहाँ तक पहुँचा हूँ, जिनका मैं तहे दिल से ऋणी हूँ, आज जो भी कुछ उन्हीं की वजह से हूँ, आगे जो भी कुछ बनूंगा शायद उन्हीं की और सिस्टम और अपलाइन और कंपनी की वजह से बनूंगा। मैं चाहूँगा हमारे सबसे प्रिय, मेरे सबसे दिल अजीज और मेरे सबसे करीबी अपलाइन, मेरे मदर अपलाइन श्री दीपक सर के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए।